आज के वचन के द्वारा हम सबको प्रभु उत्साहित करें, आपको मदद करें करके। ठीक है, वचन खोल लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार पेज नंबर 139। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसका 2-3 पद है। बहुत बड़ा चैप्टर है, अध्याय है, लेकिन इसलिए हम 1-2 पदों को देखेंगे और उसके बाद मोटा मोटी सारे सारांश को हम समझने का प्रयास करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 35वां पद, 41 पद और 51 पद। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, और मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। ठीक है, हम छोटा सा प्रार्थना करके हम वचन को प्रभु के हाथ में रखें। हम प्रार्थना। धन्यवाद महान प्रभु जी, हम आपके चरण में आते हैं प्रभु जी, फिर से सुंदर समय के लिए प्रभु। प्रभु इस वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आप हमें इस वचन के द्वारा हमको सिखाइए, समझाइए, बुझाइए प्रभु, ताकि हम आपके वचन को सीखे, समझे और इस वचन के द्वारा अपने आप को हम और उत्साहित करने पाए प्रभु, और आपके वचन से हम हमारे विश्वास को और मजबूत बनाने पाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। ठीक है, लगभग आप लोग को समझ में आ गया होगा आज का विषय, या आज जो हम वचन से बताने जा रहे हैं, वो एक ही बात है, मुख्य बात, एक ही बात जो प्रभु यीशु मसीह दावा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो यीशु है वो कह रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं करके। यीशु मसीह वो ये दावा कर रहे हैं कि जीवन की रोटी कौन है, वो मैं हूँ जीवन की रोटी, मुझे देखो, मैं हूँ जीवन की रोटी। तो वो उस बात का दावा कर रहे हैं। सच में प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। और जब हम पढ़े हैं 41 पद में, तो एक मायने में वो वहां पर कह रहा है कि स्वर्ग से उतरी रोटी है। अगर हम इससे पहले समझेंगे, तो अगर हम पुराने नियम में देखेंगे, पुरानी कहानियों को देखेंगे, तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए अगर हम इस अध्याय से देख रहे हैं, तो मान लीजिए, मानो कि यीशु जो जीवन की रोटी है वो स्वर्ग से उतरी है। तो जो यीशु है वो स्वर्ग से उतरा हुआ, एक मायने में इसमें लिखा हुआ है कि जो यीशु है वो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, और वो उतरी जो रोटी है वो जीवन की रोटी है। अगर आप और हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं, जीवन पाना चाहते हैं, तो आप और हम उस पर विश्वास करेंगे। ठीक है, यीशु मसीह स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है या जीवन की रोटी है। यीशु जीवन की रोटी है, तो अनंत जीवन पाने के लिए या उद्धार और मुक्ति पाने के लिए हम उस पर विश्वास करेंगे। यीशु जो रोटी है, जीवन की रोटी है, अगर हम सच में वो जीवन पाना चाहते हैं, तो वो जीवन की रोटी हमको खानी पड़ेगी। और जब हम उस जीवन की रोटी को खाएंगे, तो हमारे अंदर जीवन होएगा, मतलब हम फिर जीवन पाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें से 35 पद में, अभी पूरा एक एक पद में जाएंगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन देखिए 35 पद में यीशु उनसे कहता है, वो एक दावा कर रहा है कि जीवन की रोटी मैं हूं, और जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। शायद आपने कहीं सुना नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है, मैंने तो आज तक नहीं सुना। शायद कोई है जो इस तरीके से कह पा रहा हो। यीशु मसीह यहाँ पर एक दावा कर रहा है, एक सुनने में अजीब सा लग रहा है। वो खुद के लिए कह रहा है कि सुनो मेरी ओर और मुझको देखो कि मैं कुछ कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं हूं रोटी, और वो रोटी जीवन देने वाली रोटी है। तो वो जीवन देने वाली रोटी मैं हूं। शायद कोई होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं है, जो इस तरीके से खुद के लिए दावा करके कह रहा है कि मुझे देखो, मैं जीवन की रोटी हूं। तो जो ये मैं हूं शब्द है, या जो ये मैं हूं जो नाम, ये वास्तव में एक नाम है जो पुराने नियम हम देखते परमेश्वर यहोवा उसका प्रयोग करते, वो नाम है। लेकिन उसमें अभी हम पूरा डिटेल पे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ। परमेश्वर ने मूसा को अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, मूसा को जब उसको नियुक्त करे, तो उसको बुला रहे, उसको बुलावट होते समय मूसा कहता है कि परमेश्वर मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। तो फिर परमेश्वर कहते नहीं, तू कर सकता है। फिर अंतिम में आकर के मूसा कहता है कि ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन मैं क्या कहूंगा फारूक के सामने जाकर के, मैं क्या कहूंगा कि किसने मुझे भेजा है? तब परमेश्वर कहते हैं किसने मुझे भेजा है? तो परमेश्वर उसका नाम बता, कहता है कि मैं हूं जो मैं हूं ने मुझको भेजा है। तो वो नाम प्रभु यीशु मसीह वहां पर देते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो मैं हूं करके उसने मुझे भेजा, तो वो एक नाम ना सिर्फ उस समय, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अभी इस समय आकर के उस नाम का प्रयोग करके कह रहे कि
जो वो था उस समय का, जो मैं हूँ परमेश्वर है, वो मैं हूँ, अभी आकर के वो खुद प्रयोग कर रहे हैं। आपको थोड़ा समझने में मुश्किल लगेगा शायद, तो वो खुद पे प्रयोग कर रहे हैं कि एक मायने वो कह रहे हैं, परमेश्वर बिना कहे, परमेश्वर से बिना बताए कह रहे हैं कि जो उस समय मैं हूँ वाला परमेश्वर था, जिसने वो नाम लिया था, नाम दिया था, वो परमेश्वर, वो जो मैं हूं था, वो मैं हूं, और वही मैं आज जीवन की रोटी हूं तुम्हारे लिए। तो वो जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। अभी देखिए, अब अध्याय में चलते हैं। तो इससे पहले हमको समझने के लिए पहले थोड़ा सा एक पन्ना आप पलटे, अपने बाइबल में पलटेंगे तो वहां पर 6 अध्याय के 1 पद से एक छोटी सी घटना हुई है। एक आश्चर्य काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है, और वो ये काम है कि प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को रोटियां खिलाई हैं, पेट भर के रोटियां खिलाई हैं। और उसमें से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक आश्चर्य, ये बात कैसे अद्भुत है, ये जो कार्य है ये कैसे अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, अलौकिक है, कैसे ये इस घटना को ये कैसे इसको अलौकिक बनाती, कैसे इसको अद्भुत बनाती। वो बात ये है कि जब हम पढ़ते हैं 9 पद में, तो वहां पर एक बात लिखी है 9 पद में, आप लोग देखिएगा पेज नंबर 138, 6 अध्याय का 9 पद में। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछली हैं। अभी देखिए, 2 मछली और 5 रोटी हैं। आपने कभी सुना है अपनी लाइफ में कहीं भी कैसा ऐसा कि 2 रोटी थी या 2 मछलियां थी, जितने भी थे 5 रोटियां 2 मछली, और इन 5 रोटी से 2 मच्छियों से, मच्छी की बात छोड़ दीजिए, एक महीने में छोड़ दीजिए, अगर मान के चलते हैं, लेकिन 5 रोटी है, 5 रोटी से खाली सिर्फ पुरुष 5,000 पुरुष लोगों को, अभी औरत की बात छोड़ दीजिए, बच्चों की, लड़का लड़कियों की, उनकी बात भी छोड़ दीजिए, खाली पुरुष की बात भी अगर हम करें तो 5,000 पुरुष और कितनी रोटी, 5 रोटी है। अगर हम उस 5 रोटी को 50 जन में मान के चलिए, अगर 50 जन में भी अगर हम उसको अलग अलग करते हैं तो कितनी होगी, इतनी छोटी छोटी रोटी होगी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ना सिर्फ 5,000 पुरुष को, लेकिन मेरे हिसाब से 5,000 स्त्रियां होंगी और 5,000 बच्चे होंगे, शायद 10,000, लेकिन मान के चलते 15,000, मोटा मोटी मान के चलते हैं 15,000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली, याद रखिएगा, 2 मछली 5 रोटी, 2 मछली 5 रोटी। इन 2 और 5 रोटी और 2 मछलियों से कितने लोगों को, 15,000 लोगों को खिलाया। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे, किसी को सर दे दिया, किसी का पूंछ दे दिया उसका, किसी का पंख दे दिया, किसी का कांटा दे दिया, जो भी है सबको पेट भर कर के खाने के लिए दिया, और वो लोग पेट भर के खाए हैं और 12 डालियां बची हैं। ये बात है जो इस घटना को, इस बात को, इस घटना को आश्चर्यजनक बनाती है, अलौकिक अद्भुत बनाती है। क्यों? क्योंकि 5 रोटी से 2 मछलियों से 5,000 का खाया जाना पेट भर के, और उसमें से 12 डालियां बच जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। शायद आपने भी कहीं नहीं सुनी, आज तक इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है जो ऐसा काम किया हो। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह है, कुछ तो है, वो क्या है, वो जीवन की रोटी है। तो जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं, आश्चर्य काम कर रहे हैं, वो उन लोगों को खिला रहे हैं, ये खिलाने के बाद या ये कार्य दिखाने के बाद, ये अद्भुत कार्य, ऐसे प्रभु यीशु ने हमेशा उनको रोटियां नहीं खिलाई, एक बार खिलाई, वो उसको प्रभु यीशु मसीह को वो कार्य दिखाना था, वो बताना था, वो जताना था कि वो कौन है, वो क्या कर सकता है। तो ये अद्भुत कार्य करने वाला, ये आश्चर्य काम करने वाला, मानो कि स्वर्ग से रोटी उनको दिया गया हो। उसने प्रभु यीशु मसीह ने उन डालियों को लिया और दुआ करी और उतारते गए, और चेलों को अद्भुत वो बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी कि प्रभु यीशु मसीह कर क्या रहे हैं। रोटियां ली और वो डालियां ली, और उसमें तो 5 रोटी मान के चलते हैं, तो 5 ही दे दी, जैसी 5 दे दी और 5 मान के चलते, 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40, पता नहीं कितना हो गया। इस प्रकार से रोटियां बढ़ते गई, लोगों ने खाया, 12 डालियां बच गई। अब देखिए वापस हम अध्याय में आते हैं। ये सब खाने के बाद इन लोगों ने, चेलों की बात छोड़िए, लोग हैं जो कुछ लोग हैं, ये अद्भुत कार्य देखने के बाद आप और अगर हम होते हैं, हम क्या करते हैं? शायद हम भी उस 25 पद में आकर के, अभी हम पढ़ेंगे 25 पद में और 26 पद में, हम भी उन लोगों के समान करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह ने ये इतना बड़ा कार्य कर दिया था, इतना बड़ा अद्भुत काम दिखाया,
आश्चर्य काम किया, और ये करने के बाद वो ये दिखाना चाहता है कि ये आश्चर्य काम है। इसके पीछे की बात देखो। एक उदाहरण के लिए देखिए, हमारे यहाँ लखनऊ है, हम सोचते हैं यहाँ से हम जाएं पीजीआई में तरफ, किसी को मालूम होगा शायद, हम जाते हैं पीजीआई में, बड़ा हॉस्पिटल में, और हम यहाँ से जैसे गए, पीजीआई से पहले एक टर्निंग आता है, इधर भी एक टर्निंग है, और वहां पर लगा इतना बड़ा सा बोर्ड, और उस बोर्ड साइन बोर्ड लगा है, और उसमें लिखा है पीजीआई, पीजीआई हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल का चित्र है और एड्रेस दिया हुआ है, और उसकी सारी फैसिलिटी सब उस बोर्ड पे लिखा हुआ है। और हम गए और हमने वहां पर देखी कि पीजीआई का बड़ा सा बोर्ड लगा है, और हमने देखा अरे ये तो हमको मिल गया, पीजीआई तो हम पहुंच गए, और हमने गाड़ी साइड लगाई, या हम जैसे भी गए हमने साइड लगाई, और हम वहां पे खड़े रहे, उस खंबे को, जो पोस्टर वाला खंबा है उसको पकड़ के बैठे रहे। अगर हम बैठे रहे तो क्या हम सच में पीजीआई हॉस्पिटल पहुंचे? नहीं, हम नहीं पहुंचे। और अगर कोई लोग देखेंगे, अरे क्या पागल हो तुम, ये तो खाली एक चित्र है, ये दर्शाता है कि इसके पीछे का रहस्य, इसके पीछे की बात है। अगर सच में तुम हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में जाना चाहते हो, तो इस चित्र में क्या दिखाया है वो देखो, इसके पीछे की बातों को देखो, इसके पीछे का, ये तो खाली चित्र, ये खाली दिखावा है, ये खाली दिखाने के लिए कि देखो इतना है। लेकिन सच में उस हॉस्पिटल में अगर तुम जाना चाहते हो, वहां की सुविधाओं को लेना चाहते हो, वहां जाकर उपचार को अगर लेना चाहते हो, तो क्या करो, उस पोस्टर को पकड़ के नहीं बैठना है, लेकिन उससे आगे जाना है जहां वो दिखाता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह कुछ भी सिखाने से पहले, कई बार हम पूरे सुसमाचार, इस पूरे बाइबल में देखते हैं, नए नियम में आकर के यीशु कुछ कार्य करते हैं, और वो कार्य करने के बाद उस कार्य से कुछ सिखाना चाहते हैं। और वैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कुछ किया है। 5000 लोगों को मान के चले, अभी हमने 10-15,000 लोग बोलिए, 5 रोटी से 2 मछलियों से 15,000 लोगों ने खाया और पेट भर के खाया, और उनसे रह गए, उनसे खाया नहीं गया, अब तो बस हो गया, बस अब से हमसे खाया नहीं जाएगा। इतना होने के बाद 12 डालियां बची थी। ये देखने के बाद लोगों का विश्वास बढ़ना चाहिए था, इसलिए नहीं, लोगों को पीछे आना चाहिए था, और कुछ लोग आए, लेकिन उस मनसा से नहीं, लेकिन लोगों को इस तरीके से आना चाहिए था कि प्रभु जी यीशु, हम जान गए हैं कि ये अद्भुत कार्य सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से भेजे गए उस वो आप पुत्र, प्रभु यीशु में से आप पुत्र, आप ही हैं जो सब कुछ है, और आप ही जो, जब आप इन लोगों को 5,000 लोगों को इन 5 रोटी और 2 मछलियों से जब इतनी छोटी सी बात आप कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात हमारे लिए जब आप कर सकते हैं, तो आप इससे भी बढ़कर कितना कुछ कर सकते हैं। वो जान करके इनको पीछे चलना चाहिए था, उसके पीछे चलना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसके पीछे चलना तो चाहते हैं, चलते तो हैं, आते तो हैं उसको ढूंढ करके, लेकिन उस मनसा से नहीं कि प्रभु जी आप चमत्कारी हैं, ना सिर्फ चमत्कार, प्रभु जी आप अद्भुत हैं, आप परमेश्वर हैं, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर है करके जान करके नहीं, खाने के लिए। देखिए अभी 25 पर देखिए, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, जो ये लोग हैं, कुछ लोग हैं जो उसको ढूंढते ढूंढते पीछे आए, उसको मिल गए तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? और फिर यीशु नीचे उनसे उत्तर दिया, ओके उसके बाद है, तो यहाँ पर वैसे उतना लिखा नहीं है। ये लोग यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते आए, क्योंकि यीशु ने बताया नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, ये लोग ढूंढते ढूंढते चले आए, और जब उन्होंने पाया तो उन्होंने कहा, अरे यीशु, हे रब्बी आप कब आए यहाँ पर? अरे बता तो दियो तो कहाँ जा रहे हैं, तो हमको कितने पता है आपको कितनी दिक्कत हुई हमको आपको ढूंढने में, आप बिन बताए चले आए, हम आपको ढूंढते आ रहे। क्यों? क्योंकि उनकी मनसा, उनका सोच, वो किस उद्देश्य के साथ आए थे, जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर साफ साफ कहते हैं। यीशु उनसे कहते हैं, मैं तो उनसे सच कहता हूँ, तुम इसलिए नहीं ढूंढते हो मुझे कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। अरे अगर सच में तुम यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हो, अगर तुम सच में मुझको रब्बी करके तुम मेरे पीछे आते हो, अगर सच में तुम आना चाहते हो, तो इस मनसा से नहीं, लेकिन जो तुमने देखा है उस आश्चर्य कर्म को, और ये देखने के बाद कहना चाहिए था, आप तो अद्भुत हैं प्रभु जी, आप तो अचंभित है प्रभु जी, आपके सिवाय और कोई नहीं जो ऐसा कार्य कर सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर हैं, आप परमेश्वर को तुल्य है, आप परमेश्वर है, आप ही जो कर सकते हैं, अब हम आपके पीछे चलेंगे। इस मनसा के साथ आना चाहिए था। अरे जो सच में हमारी एक वक्त की रोटी हमको खिला सकता तृप्त करके, तो हमारे आत्मिक जीवन में हमको भी वो रोटी दे सकता था। वही बात प्रभु यीशु मसीह आगे आकर के कह रहे हैं, जो 35 पद से हम पढ़ रहे हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग आए, उनको पेट भर खाने को मिला, अब उनको मिल गया चिराग,
अब हम उसके पीछे जाएंगे। अब हमको कोई किसी भी बात की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि हम उसके पास होंगे। वो तो बस एक रोटी भी मिल जाएगी, उससे वो 10 रोटियां बना देते हैं, बड़े अच्छे हैं वो। अब हम उनके पीछे चलेंगे, खाना पीना सब अच्छा है, बस सुनते रहो चलते रहो। नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 37 पद में, नाशवान भोजन के लिए नहीं परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। अरे अगर तुम सच में मेहनत करना चाहते हो, अगर सच में तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, तो इसलिए नहीं कि जो नाशवान वाला जो भोजन है वो चला जाएगा, जो भोजन आज है कल चला जाए, उसके पीछे के लिए उसके लिए मत करो परिश्रम, उसके लिए मत आओ मेरे पीछे। लेकिन अगर तुम सच में मेरे पीछे आना चाहते हो, अगर सच में तुम पाना चाहते हो, तो वो रोटी पाने के लिए आओ, जो रोटी जो स्वयं मैं हूँ, वो जीवन की रोटी। अगर ये जीवन की रोटी तुम पाना चाहते हो, अगर तुम सच में जीवित होना चाहते हो, जीवन पाना चाहते हो, तो इस रोटी को खाओ, और ये रोटी मैं हूं, तो लो आओ मेरे से ले जाओ ना। परिश्रम करो तो नाशवान के लिए नहीं, लेकिन उस अनंत जीवन तक ठहरने वाला उस परिश्रम के लिए तुम मेहनत करोगे। तो उसके बाद और यीशु मसीह 29 पद में कहते हैं, तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। कुछ लोग हैं जो नहीं कर रहे, उसके वजह से ये लोग हैं जो नहीं कर रहे, तो इसके वजह से प्रभु यीशु मसीह मुझ पर विश्वास करो। और वो सारी बातें होने के बाद यीशु यहाँ पर कहते हैं, जो 35 पद में कह रहे थे, जो प्रभु यीशु मसीह दावा कर रहा है कि देखो मैं हूं जीवन की रोटी। और अगर सच में तुम जीवन पाना चाहते हो, यीशु मसीह पूरे ये यूहन्ना में 7 बार 7 जगह पर अलग अलग तरीके से यीशु मसीह अपने आप को खुद परमेश्वर होने का दावा करते हैं, और साथ ही साथ वो अलग अलग तरीके से वो है करके बताता है। यहाँ पर जीवन की रोटी कहता है, आगे आकर के यीशु जगत की ज्योति है, वो कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ, मैं जीवन और पुनरुत्थान हूँ, और मैं द्वार हूँ। ऐसी 7 बात है प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अलग अलग तरीके से, और वो सारी बातें एक ही बात को दर्शाती है, वो ये है, चाहे वो द्वार है, चाहे वो रोटी है, चाहे वो मार्ग है, चाहे वो सत्य है, चाहे वो जीवन है, चाहे वो द्वार है, चाहे वो अच्छा चरवाहा है, चाहे वो कुछ भी है, पुनरुत्थान और जीवन है, वो कौन है? वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। और आज हम पढ़ रहे हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो खुद दावा कर रहा है कि मैं जीवन की रोटी हूं। अगर सच में तुम जीवन पाना चाहते हो, आओ मेरे पास, कुछ नहीं करना है, विश्वास करो, मेरे पीछे आओ, और तुम मुझसे मांगो मैं तुमको दूंगा, और अगर तुम वो रोटी को खाओगे तो तुम जीवन पाओगे, क्योंकि वो रोटी जीवन की रोटी। और वो रोटी कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। वही रोटी देने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह आया, और वही रोटी तो प्रभु यीशु मसीह हमको दे रहा है। अभी एक थोड़ा सा मैं इसमें से एक आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ परिश्रम की जब बात आ रही है, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक बात कहते हैं जो आप और हमको थोड़ा समझने के लिए आसान हो गई। मैं आपको उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा आसानी से मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, आप और हम जो रोटी की बात सोचते हैं, अक्सर हम लोग करते हैं, हम लोग किस चीज के लिए जीते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। हमको रोटी भी चाहिए, खाली खाने से नहीं होगा, कपड़ा भी चाहिए, क्योंकि हमको नंगा भी नहीं होना है, हमको ठंड भी लगती है सब चीज के लिए, और शर्म भी लगती है, उसके लिए कपड़ा चाहिए। और खाली कपड़े से भी काम नहीं बनेगा, बारिश आएगी, धूप आएगी, कहाँ छुपे चले जाएंगे, कहाँ सोएंगे? सर ढकने का रास्ता जगह चाहिए, वो है घर। हमें इन 3 चीजों में भूले रहते हैं, इन्हीं 3 चीजों के लिए हम लगे रहते हैं। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, जो बात मैं आपको समझाने के लिए आसानी से बताना चाहता हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे कि अरे वो रोटी में हूँ, तुमको वास्तविक तुमको क्या चाहिए, तुमको परिश्रम किस चीज के लिए करना चाहिए? तुमको परिश्रम करना है तो किसके लिए? इस रोटी के लिए, और वो रोटी मैं हूँ। अगर तुम उस रोटी को पाना चाहते हो, अगर सच में तुम परिश्रम करना चाहते हो, तो इस रोटी के लिए करो, क्योंकि ये रोटी मैं हूं, और अगर मैं तुमको मिल गया तो तुमको जीवन मिल गया, और अगर तुमको जीवन मिल गया तो तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं रहेगा। लेकिन आप और हम किस चीज में परिश्रम करते हैं? इसका मतलब हम सब चीज बंद करके जॉब अब छोड़ के घर चले आए, उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे पहला प्रथम स्थान और सबसे ज्यादा हम मेहनत करेंगे हमारे आत्मिक जीवन में, अपने जीवन के लिए, जो जीवन वास्तव में हमको लेकर के जाना है, जो जीवन हमको परमेश्वर से पाना है, वो रोटी हमको पाना है, उस रोटी के लिए हम मेहनत करेंगे। संसार की रोटी और वो रोटी जो प्रभु यीशु मसीह है, उस रोटी के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको समझाता हूँ। संसार की रोटी या आप और हम जो रोटी खाते हैं, वो रोटी, और जो रोटी प्रभु यीशु मसीह करके मैं हूं करके, उस रोटी के बारे में थोड़ा सा हम
दोनों में भिन्नता, दोनों में क्या अंतर है वो देखेंगे। पहली बात देखिए, जो रोटी है, जो रोटी आप और हम खाते हैं, यहाँ की रोटी है, संसार की रोटी है, पूरी दुनिया खाती है। दुनिया के लोग जिस रोटी के लिए दौड़े पड़े हैं पूरी दुनिया में आज, उस रोटी की बात करते हैं। और दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह जो रोटी की बात कर रहे हैं, यहाँ की रोटी और वहां की रोटी, उस रोटी की बात करते हैं। यहाँ की रोटी हम खाएंगे या यहाँ की रोटी को हम पा लेंगे, जितनी भी मेहनत कर लेंगे, उस रोटी को अगर हम पा लिए, हम खा लिए, तो कब तक जीवित रहेंगे? जब तक हम जीवित हैं। कब तक आएंगे? जब तक हम जीवित हैं। मतलब 60, 70, 80 साल बस। मतलब ये जो रोटी है ये यहाँ जीने के लिए बस। ये रोटी हमको वहां लेकर के नहीं जाती है भैया, ये रोटी हमको यहीं तक ही लेकर के जाएगी और यहीं हमको समाप्त कर देगी। मतलब ये रोटी यहाँ जीने के लिए, लेकिन वो रोटी जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह करके मैं हूँ, वो रोटी हमको लेकर के, ये रोटी वहां जीने के लिए, मतलब हमको तो हमेशा हमेशा जिलाने के लिए है, लेकिन ये जो रोटी है ये यहाँ की है, हमको यहीं तक ही जिला के रखेंगे। हमको यहाँ जीने के लिए चाहिए। हम जब तक यहाँ है तब तक हमको ये रोटी चाहिए। उसके बाद हमारे मरने के बाद हमको ये रोटी काम नहीं आएगी, लेकिन वो रोटी जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, वो रोटी हमारे साथ साथ हमेशा हमेशा रहेगा। और रोटी अगर हमने खा लिया तो हम जीवन पाते हैं, वो क्योंकि जीवन की रोटी है। उस रोटी को हम पाएंगे या हम खाएंगे। और जो रोटी प्रभु यीशु मसीह है, वो रोटी हमको वहां तक पहुंचा के लेकर के जाएगी जो वास्तव में हमारा गंतव्य है। यहाँ की रोटी हमको यहीं पे खत्म कर देगी, मतलब यहीं तक की समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो रोटी जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह, वो हमको वहां तक लेकर के जाती है। दूसरा, जो यहाँ की रोटी, उसके लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते नहीं करते? देखिए, सब लोग अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपने लोगों को छोड़ करके, हम सब लोग अलग अलग जगह, कई बार हम लोग सुबह से शाम तक 8-8, 10-10 घंटे मेहनत करें, किसके लिए? यहाँ की रोटी के। और यहाँ की रोटी को पाना, खाना इतना आसान, खाना तो ठीक है जो भी है, लेकिन इसको पाने के लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये जो रोटी, इसके लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो रोटी जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमको दे रहा है, उस रोटी के लिए कुछ नहीं करना है। बिना किसी मेहनत के, बिना किसी बात के, बिना किसी भी परिश्रम के, ये रोटी प्रभु यीशु मसीह हमको दे देगा। सच में उस रोटी को पाना चाहते हैं? मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आइए उसके पास, उससे कहिए, उस पर विश्वास करिए, वो रोटी प्रभु यीशु मसीह आपको देंगे या हमको देंगे, हम जीवन पाएंगे, क्योंकि वो रोटी जीवन की रोटी। तीसरी बात, फिर जो ये रोटी है जो यहाँ के लिए हम मेहनत करते हैं, ये रोटी हम एक बार खाएंगे बस, फिर हमको चाहिए। आज खा लिया तो कल सुबह दोबारा चाहिए, फिर परसों फिर चाहिए, फिर नरसों फिर चाहिए। लेकिन वहां की रोटी, वो रोटी जो यीशु मसीह है, उस रोटी को एक बार खा लिया तो पर्याप्त है, फिर दोबारा खाने की जरूरत नहीं है। यहाँ की रोटी आज खा ली, फिर कल भी चाहिए, फिर कितना रख लेंगे आप, रख लीजिए उसको, वो सड़ जाएगी, गल जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो रोटी यीशु मसीह है, उस रोटी को आपको खाना है, एक ही बार खाना, एक बार खाएंगे हम तृप्त हो जाएंगे। ये रोटी सड़ेगी नहीं, गलेगी नहीं, खत्म नहीं हो जाएगा, भूल नहीं जाएगा। हमको ये रोटी जीवन देगा, और ये जीवन हमको देगा, ये रोटी हमको बचाएगी और हमको लेकर के जाएगी, हमको देगी अनंत जीवन। वही बात हमने शुरू में बोली है, यीशु स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है या यीशु जीवन की रोटी है। तो जीवन पाने के लिए, उद्धार मुक्ति पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए उस पर विश्वास करें। क्या हम विश्वास करते नहीं करते? दूसरी बात, ये जो रोटी, अभी मैं दोबारा बोल चुका, फिर से बोल रहा हूँ, ये जो रोटी ये यहाँ खत्म हो जाएगी। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह करके, अरे यहाँ की मेहनत मत करो, इस रोटी के लिए मेहनत तुम करो ही मत। खाने पीने के लिए करते हो, लेकिन इतना लॉलिन मत हो जाओ कि तुम प्रभु जी को भूल जाओ, प्रभु के नाम को तुम जानते नहीं, ऐसा मत करो। जब प्रभु को समय देना, वो देना है तो देना है, उस सारे कामों के बीचों में आपको उसको समय देना है तो देना, उस सबको मत भूल जाओ इस रोटी के चक्कर में, क्योंकि ये जो रोटी है ये तो खराब हो जाएगी। आज बना लिए फ्रिज में, चाहे कितना रख लीजिए, जितना भी परोठा बना लीजिए, जितना भी तेल लगा के आप उसको फ्राई कर लीजिए, गर्म कर लीजिए, 2 बार 3 बार काम है, उसके बाद काम नहीं आएगी। लेकिन वो रोटी कभी खराब, वो रोटी हमेशा के लिए एक बार हमारे लिए पर्याप्त है, वो रोटी कभी खत्म नहीं होगी। और जो यहाँ की रोटी है, ये यहाँ की रोटी हमको संतुष्ट नहीं करती है भैया, क्योंकि आज है, अभी खाया, अभी संतुष्ट करेगा, कल सुबह दोबारा चाहिए, अगर दोबारा नहीं मिला तो असंतुष्टि, पूरा असंतुष्टि है, संतुष्टि है ही नहीं। लेकिन ये जो रोटी जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, ये रोटी हमको संतुष्टि देती है।
आपको देती नहीं देती आप विचार करिएगा। यहाँ की रोटी हमको संतुष्ट नहीं देती है, यहाँ की रोटी हमको खुशी नहीं देती है, यहाँ की रोटी हमको आनंद हर्ष उल्लास कुछ भी नहीं देती है, लेकिन वो रोटी जो यीशु मसीह है, ये रोटी हमको आनंद देती है, मुक्ति देती है, खुशी देती है, हर्ष उमंग देती है, नया गीत देता है, जीवन देता है, सब कुछ देता है ये रोटी। ये है जीवन की रोटी जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं हूं जीवन की रोटी, मुझे देखो। और जो यहाँ की रोटी है ये तो अस्थाई है, कल आप और हम चले जाएंगे। कितने लोग हैं आज से पहले जो अपने साथ अपनी रोटी को अपने साथ, अब रोटी से मतलब है अपने साथ जो भी है, जिनके लिए वो रोटी है, जिनके लिए वो, उनके लिए वो ही है जो सब कुछ है। वो चाहिए तो वो है तो ठीक है, वो नहीं है तो बर्बाद है हमारा जीवन, उनके एक हिसाब से उनके लिए वो रोटी है। कितने लोग हैं जो अपने साथ वो लेकर के गए हैं कि ये तो अस्थाई है, ये हम अपने साथ नहीं लेकर के जा सकते। अरे सच में अगर हमको ले जाना है तो हम सिर्फ उसी रोटी को लेकर के जा सकते हैं, उसी को लेकर के जा सकते हैं जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह। उसको खाइए, उसको ग्रहण करिए, अपने में अपने अंदर लीजिए। अगर वो हमारे अंदर होगी, या कहें वो रोटी अगर हमने खा लिया, हमने जीवन पा लिया, क्योंकि वो जीवन की रोटी यीशु मसीह। अब विचार करिए आप और हम किस चीज की मेहनत करते हैं। क्या हम ये विश्वास करते हैं कि सच में प्रभु यीशु मसीह आपके लिए या मेरे लिए, खुद के लिए, अपने लिए हम ऐसे कह सकते हैं मेरे लिए यीशु मसीह जीवन की रोटी है कि नहीं? अगर सच में इस बात को आप और हम जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी मानते नहीं, तो बहुत दुखी की बात है। लेकिन दूसरी बात, क्या हम जानते हैं कि नहीं जानते? यीशु मसीह ही हमारे लिए जीवन की रोटी है, मतलब वो ही है हमारे लिए सब कुछ। वास्तव में हमारी आवश्यकता, वास्तव में हमारी भूख जो मिटेगी, जो भूख की आवश्यकता है, वो है रोटी जो प्रभु यीशु स्वयं है। इसमें से मैं हूं वो जीवन की रोटी। हमारी भूख को तृप्त करने वाला, हमारी आवश्यकता है वो रोटी जो यीशु मसीह है। क्या आप और हम इस बात को विश्वास करते हैं कि नहीं करते? मैं आपसे अंतिम में एक ही बात को कह करके मैं रुकना चाहता हूँ, समय भी होगी, नहीं तो हम आगे जा सकते थे। ठीक है, कोई बात नहीं। आप आज एक दो प्रश्न एक मायने में कह सकते हैं। मैं आप लोगों को एक दो बात कह करके फिर रोकना चाहता हूँ। क्या आप और मैं सच में इस बात को विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए या खुद के लिए जीवन की रोटी है कि नहीं है? अगर वो सच में आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए जीवन की रोटी है, तो हम उस रोटी के पीछे चलते हैं कि नहीं चलते? तो फिर हम क्यों नहीं चलते हैं? अगर सच में वो रोटी, अगर आपने सुन लिया, हमने जान लिया, ठीक है, वो मेरा है, वो मेरे लिए वो है, वो जीवन की रोटी तो मेरे लिए भी है, मतलब वो है मेरे लिए जीवन की रोटी, तो उस रोटी को मैं खाऊंगा। हम मानते हैं, जानते हैं, तो हम उसके पीछे चलते हैं कि नहीं चलते? तो फिर हम क्यों नहीं चलते? क्या हमारे लिए वो रोटी काफी है कि नहीं है? क्या अभी भी हमको और कुछ चाहिए, या हम उसके लिए मेहनत करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं? अरे वो रोटी एक बार मिलेगी तो पर्याप्त है, फिर हमको और रोटी का आवश्यकता नहीं है भाइयों। वही तो बात अभी हमने बताया आपको, ये रोटी कभी खराब नहीं होगा, ये रोटी कभी गलेगा नहीं, ये रोटी कभी सड़ नहीं जाता है, क्योंकि ये रोटी यीशु मसीह है, और ये रोटी हमेशा हमेशा के लिए है, और जो है यीशु मसीह, और वो यीशु मसीह को एक बार हम पा लिए, एक बार हम ले लिया, अपने जीवन में ले लिया, हमने खा लिया, अंदर ले लिया, तो वो हमेशा के लिए पर्याप्त है। यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए पर्याप्त है कि नहीं है? काफी है कि नहीं है? या और कुछ चाहिए आपको और हमको जो हमको काफी करेगा? हम कहेंगे बस अब काफी है, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पर्याप्त है कि नहीं है? क्योंकि वो रोटी यीशु मसीह है। क्या आपकी और हमारी भूख अभी भी मीठी है कि नहीं मीठी है? क्या अभी भी आपको और कुछ चाहिए? आप कह रहे नहीं हमको वो चाहिए तब हमारी भूख मिटेगी। आपकी और हमारी भूख मिट गई है क्योंकि हमने यीशु मसीह को पा लिया, क्योंकि वो यीशु मसीह है जो रोटी है। आम रोटी नहीं, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, वो जीवन की रोटी यीशु मसीह है। हम इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते? इस बात को सोचिए आप, हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? यीशु मसीह हमारे लिए जीवन की रोटी है, वो रोटी हमने पाया है। तो इस बात को गंभीर रूप से लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कितने लोग हैं जो इस रोटी को जान नहीं पाए, इस रोटी को मानने
पता ही नहीं उनको इसके बारे में। हम कितने भाग्यशाली जो प्रभु यीशु मसीह की दया से उसने हमको ये दिखाया है, हमको मालूम चला है, हमने उस पर विश्वास किया, तो अब हम उसके लिए जिएंगे कि नहीं जिएंगे? क्या वो हमारे लिए काफी है कि नहीं है? कि और भी हम कहें नहीं प्रभु जी और तो हमें, तब हमको काफी होगा प्रभु जी, तब हम उसके आपकी आराधना करेंगे, तब आपकी महिमा करेंगे, तब आपके लिए जिएंगे प्रभु जी। हमारी तो आवश्यकता पूरी हुई ही नहीं है ना प्रभु जी, इसलिए तो हम अपने लिए जी रहे हैं प्रभु जी, इसलिए तो हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ के लिए, यहाँ की रोटी के लिए। अरे सच में अगर हम ये बात जान जाएंगे कि हमारी आवश्यकता सिर्फ ये है, वो रोटी जो हमारे अंदर के जीवन में, आत्मा के जीवन में चाहिए थी, भूख है, वो रोटी यीशु मसीह है, वो रोटी हम खाएंगे, हमको जीवन मिलेगा, ये जीवन मिल गया तो हमारे लिए पर्याप्त है। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, यीशु मसीह हमारे लिए पर्याप्त है। जब इस बात को आप और हम जिस दिन जान जाएंगे, उस दिन हमारा जीवन बदल जाएगा एक महीने में। फिर हम यहाँ के लोगों के, यहाँ के चीजों के लिए, यहाँ के वस्तुओं के लिए, यहाँ के दुनियाओं के लिए हम नहीं देंगे। फिर हम प्रभु को देने वाला समय प्रभु को देंगे, हम अपना समय अपने लिए देंगे। हम ये नहीं करेंगे सारा कुछ अपने लिए, सब कुछ हमेशा अपने लिए सोचते रहे, प्रभु जी को भूल गए, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जीवन की रोटी है, वो रोटी हमको मिल गया है, वो रोटी अब हमारे लिए पर्याप्त है। हम जिएंगे उसके लिए, हम बढ़ेंगे उसके लिए, हमारा जीवन उसके लिए। क्या हम ये निर्णय कर सकते कि नहीं कर सकते? क्या आपके लिए और मेरे लिए हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर्याप्त है कि नहीं? क्या आप और हम इस बात को विश्वास करते हैं कि नहीं? सच में खाली कहते नहीं है, लेकिन करते हैं। अरे हाँ करते हुए कहाँ करते हैं तो करते हैं, कहाँ करते हैं? फिर जीवन में दिखना चाहिए ना। क्या हम खाली कहते हैं, सच में कहते हैं, सच में हृदय से कहते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु जी आप हमारे लिए जीवन की रोटी है, प्रभु जी आप हैं हमारे जीवन का वो स्रोत, आप हमारे साथ में हैं, आप हमको मिल गए हैं, तो प्रभु जी हमारे लिए काफी है, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। हमें विश्वास करते हैं कि नहीं करते? हम अपने जीवन को जांचेंगे, सोचेंगे, इस वचन से प्रभु हम सबका आशीष दे। आइए हम सब लोग छोटी सी प्रार्थना करके फिर आगे के भाग में चलेंगे। धन्यवाद महान प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए। विशेष मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप हमको सहायता किया प्रभु इस वचन से सीखने समझने के लिए प्रभु जी। सच में प्रभु जी आप हमारे लिए पर्याप्त हैं प्रभु जी, आप हमारे जीवन की रोटी हैं प्रभु जी। हमने इस रोटी को खा लिया तो पर्याप्त है प्रभु जी, क्योंकि यहाँ की रोटी यहाँ हमेशा नहीं रहती है प्रभु जी। यहाँ की रोटी हमको नहीं बचाती है, यहाँ की रोटी हमको पापों से क्षमा नहीं देती है, यहाँ की रोटी हमको हमारे गंतव्य तक नहीं लेकर के जाती है प्रभु जी। वो रोटी जो हमको लेकर के जाती है, तो वो रोटी स्वयं आप है प्रभु जी। यीशु मसीह आप है वो रोटी, हम आप पे विश्वास करते हैं। आप है जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। इस रोटी पे, इस यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद हमको उद्धार और मुक्ति मिलता है, हमको जीवन मिलता है। इस बात को हम भली बात जानते हैं प्रभु जी, और हम करते हैं। और अब हम ये कहते हैं प्रभु जी आप हमारे लिए पर्याप्त है प्रभु जी, आप है तो हमारे लिए सब कुछ है प्रभु जी, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है प्रभु जी। इस बात को हम जानते हैं प्रभु। हम अपने जीवन में प्रभु जी आप हमको मदद करें, आने वाले दिनों में हम ऐसे ही बढ़े, आप में बढ़ते रहें, आपसे प्रेम करते रहे, अपने विश्वास को और मजबूत बनाते रहे प्रभु जी, ताकि जब आए तो आप हम सब लोग आपके राज्य में पाए जाने। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।